फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला होता है और उसमें फ्रांस बहुत शानदार प्रदर्शन करता है, मोरक्को को हरा देता है। खबर ये नहीं है, ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात सुनिए। फ्रांस को डर था इस जीत का और हार का भी। फ्रांस को डर था कि अगर जीते तो भी बवाल होगा और हारे तो और बवाल होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बवाल करने वाला सामने वाला पक्ष जो है मोरक्को, उसमें मैक्सिमम आबादी लगभग 90% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। डायरेक्ट ही बोल रही हूं मैं तो कि मुस्लिम बहुल वो पूरा क्षेत्र है, वो पूरा इलाका है आप कह सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो फ्रांस में ही रहते हैं और इन्होंने फ्रांस को जलाया है, पेरिस को जलाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फ्रांस जीत गया। मतलब सोचिए, राजधानी में 20,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को इस मैच से पहले ही तैनात कर लिया गया था, क्योंकि उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। और इसीलिए फ्रांस इस जीत से खुश नहीं है। सवाल ये कि ये डर कब तक, कितने देशों में और क्यों बना रहेगा। मेरे साथ इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। पंकज जी, कल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने भी मेरे सहयोगी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन मैं और फैक्ट्स के साथ समझना चाहूंगी और डिटेल में कि आखिर वजह क्या है कि मोरक्को ने या मोरक्को के लोगों ने या जो वहां पर अपना मानते हैं और सामने वाले को वो काफिर, या काफिर में आप कह सकते हैं कि वो कुछ और शब्द इस्तेमाल करते होंगे, क्यों जलाया गया? फ्रांस बहुत खूबसूरत देश था। जब हम और आप बच्चे थे तो हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि फ्रांस में रबड़ की सड़कें होती हैं, फैशन कैपिटल, पेरिस फैशन वीक, पूरी दुनिया में फेमस। फ्रांस की सफाई, हम जब बच्चे थे तो हमें एक कहानी बताई जाती थी कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं होते, इतनी साफ सफाई है वहां पे। हर किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन था कि फ्रांस देखा जाए कैसा है। फिर फ्रांस को लगा सेकुलरिज्म का रोग और फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था ओपन बॉर्डर पॉलिसी। मतलब कि सारे तो इंसान ही हैं, हम अगर अच्छे से रह रहे हैं तो उनको भी रहने का हक है ना। तो उन्होंने बॉर्डर खोल दिया और बॉर्डर जब खोला तो सीरिया वॉर में सीरिया के लोग आकर बसने लगे, पहले रिफ्यूजीज के रूप में बसने लगे और इंसानियत के नाते फ्रांस के लोगों ने टेंट दिया, शमियाना दिया, खाना दिया। बाद में पता चला जितने भिखारी देश थे सबके लोगों को पता चला कि अरे फ्रांस में तो ये पॉलिसी है। और फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सब ने पूरे यूरोप में ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाया। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत होनी चाहिए, एक आदमी भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, तो खिलाया। वहां रहने लगे जहां पे टेंट था, फिर उनमें से अपना कुछ जगह कब्जा लिया, मकान बना लिया, ये सब होने लगे। हुआ ये कि 20 वर्षों में फ्रांस की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13% के रफ्तार से बढ़ी, सिर्फ इन 20 वर्षों में। और उसके बाद फ्रांस नहीं रहा। अब वहां क्या खबरें आने लगी पता है? एक ने ट्रक निकाला और भीड़ में सब शाम को पार्टी कर रहे थे, उसमें घुसा दिया ट्रक। इस्लाम का पताका भी तो लहराना है। जब तक खाली पेट था तब तक रोटी चाहिए थी, पेट भर गया तो अब इस्लाम चाहिए। और पूरे जिन जिन देशों ने ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाई, नरक बना दिया इन लोगों ने। चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें। तो ये एक दूसरे से सीखते क्यों नहीं है? हम भी कहां सीख रहे हैं? ये क्यों नहीं सीखते हैं एक दूसरे से? क्या भारत में सीख लिया लोगों ने? क्या आपके यहां इस तरह के लोग नहीं है जो कहते हैं बांग्लादेशी इंसान ही तो हैं? मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, महुआ मोइत्रा के बारे में, जिसने कहा था। और एक और कोई ये थी, मैंने कांग्रेस के जमाने में, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो महिला, कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो हम तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, लेकिन सामने वाला भी ह्यूमन होना चाहिए ना। सामने वाला तो ज़ॉम्बी है, वो जब तक भूखा है तब तक रोटी मांगता है, पेट भर दो तो इस्लाम मांगता है। यही हो रहा है, पूरे यूरोप को नरक बना दिया। अब आते हैं आपके वाले टॉपिक पे, ये फ्रांस मोरक्को। देखिए, मोरक्को के सारे लोग नहीं है जो दंगाई हैं, उनमें से अलग अलग देशों के हैं, लेकिन मोरक्को मुसलमान कंट्री है, फ्रांस क्रिश्चियन कंट्री है। तो एक क्रिश्चियन कंट्री ने मुसलमान देश को हरा दिया। आग लगा दो फ्रांस में।
कैसे अरे हरा अगर दिया? वो लोग जीत जाते पंकज जी तो भी आग लगा देते वो लोग। फिर सेलिब्रेशन में लगाते हैं कि क्रिश्चियनों पर हमारी फतह हो गई। मतलब कुछ भी कीजिए, ये हिंसा करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, और बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे, एक मुसलमान जिंदगी भर जंग लड़ता रहता है क्योंकि उसकी फिलॉसफी में सिर्फ जंग है। और बहुत सारे लोग बोलते भी हम जंगजू कौम हैं। जंगजू कौम मतलब हम हमेशा जंग लड़ते रहते हैं। और कहा जाता है कि जब कोई नहीं बचता, सब कुछ को जंग हो। मान लिया कि जहां के फिर गैर इस्लामी है तो उनके साथ लड़ेगा, जैसे जहां क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन के साथ लड़ेगा, जहां हिंदू है हिंदू के साथ लड़ेगा, बौद्ध है बौद्ध के साथ लड़ेगा। जब जहां सारे सुन्नी हैं वहां बरेलवी देवबंदी के साथ लड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अहमदिया लड़ेगा, कुछ न कुछ अलाना फलाना ढेकना 72 फिरके हैं, किसने किससे लड़ेगा। जब सारे मारे जाएंगे एक मुसलमान बचेगा तो वो खुद से लड़ेगा, अपने आप को ही मारते हैं तलवार। ये हालत है, इनको कौन संभाल सकता है बताइए। और फिर मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि आप काहे बोलते हैं एक कम्युनिटी के बारे में। जहां जहां गए हैं, चलो मान लिया कि भारत में आरएसएस है और बीजेपी है इसलिए नफरत है। म्यांमार में कहां आरएसएस है, वहां किससे लड़ रहे हैं? यूरोप में कौन है, वहां क्यों लड़ रहे हैं? दुनिया में कहीं भी अशांति है, दूसरी पार्टीशाली कोई भी हो, एक पार्टी यही रहता है। आप पूरा दुनिया में कहीं भी देख लो। ठीक है, ठीक है। अब फिर कहेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूं जॉम्बी है ये। एक ऐसा हो जाता है ना दिमाग में कीड़ा, बर्बाद कर दिया, फ्रांस को बर्बाद कर दिया, जर्मनी को बर्बाद कर दिया, अभी जॉर्जिया मेलोनी कितना भी चाह जाए इटली को बर्बाद कर दिया। भूख मरते हैं अपने देश में, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी भूखे मरते हैं। ये जाते हैं नाव पर बैठ बैठ के समंदर पार करते हैं और वहां जब उतरते हैं और कोई भी काम कर लेंगे पेट भरने के लिए, और जब पेट भर जाएगा तो कहते हैं कि इटली में इस्लाम चाहिए। तो अरे जहां थे वहां तो था इस्लाम, तो काहे आए यहां पर? जिसको शरिया चाहिए, जिन देशों में शरिया लागू है वहां से भाग के फिर क्यों आए? ठीक है पंकज जी, फ्रांस और मोरक्को के बीच में एक मैच में क्या हुआ और मैच के बाद हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीट डिफरेंट तस्वीरें हैं। लेकिन वजह एक ही है जो आप अब तक समझा रहे थे जी। आखिरी बात बताऊं, भारत में भी यही होता, प्लान यही था, आते जाओ बसते जाओ, 5 करोड़ आए 10 करोड़ आए। एक दिन यहां भी यही होता कि बांग्लादेश भारत में क्रिकेट मैच हो रहा है और पता चला कि भारत ने बांग्लादेश को हराया तो दिल्ली बॉम्बे में दंगे हो गए। वो खैर मानिए कि आ गए 2014 में कुछ लोग जिन्होंने धीरे धीरे अब प्रोसेस कम से कम शुरू किया है। अगर समूचे को नहीं हटा सकेंगे तो बढ़ने नहीं देंगे, आने की रफ्तार तो कम से कम जरूर कम हो गई है। फ्रांस से सीखने की जरूरत है भारत को। ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश भी हमारे भाई और रोहिंग्या भी हमारे भाई करते रहिए, बसा लो इनको। और पता चला हाँ भाई या कब कसाई बन जाएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।